स्टूडेंट, मैं हूँ कोमल और आज हम देखने वाले हैं JEE मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हर बार एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इसमें कैसा रहता है टाइप ऑफ इक्वेशन, देखो x1 + x2 + x3 डैश अप टू xt इज इक्वल टू n। इस टाइप का हमें क्या रहता है, एक इक्वेशन गिवन रहता है, ठीक है। और इसमें जो x1 x2 + x3 डैश अप टू xt जो डिनोट कर रहे वो क्या डिनोट करते, देखो x1 x2 डैश अप टू xt ऑलवेज डिनोट अ नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। और जो हमारा n रहता तो n क्या डिनोट करता, नंबर ऑफ थिंग्स डिनोट करता। तो हमें क्या करना होता है इस एग्जांपल में, हमारे पास जितने भी n की वैल्यू गिवन है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ थिंग्स गिवन है, वो हमें क्या करने पड़ते, नंबर ऑफ पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते। जो भी हमारे पास कंडीशंस दी होंगी x1 x2 अप टू xt के लिए, उस कंडीशन का यूज़ करके हमें जो नंबर ऑफ थिंग्स है वो नंबर ऑफ पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशन कहते हैं, जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे आते, पहला हमारा टाइप हुए n-1 c r-1। इस फॉर्मूले को हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा x1 x2 डैश अप टू xt कहाँ पे बिलोंग्स होंगे, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स होंगे। मतलब x1 x2 डैश अप टू xt के लिए क्या कंडीशन दी होंगी, नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूड होगा क्या, नहीं। तो हम इधर क्या कह सकते कि ज़ीरो नॉट इंक्लूडेड, मतलब जो हमारा ज़ीरो डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता वो नॉट अलाउ, ज़ीरो डिस्ट्रीब्यूशन नॉट अलाउड, ठीक है। और यह सेकेंड जो हमारा फॉर्मूला है तो क्या है हमारा n + r-1 c r-1। तो ये फॉर्मूले का हम कब यूज़ करेंगे, x1 x2 डैश अप टू xt बिलोंग्स टू कहाँ होने चाहिए, हमारे w में, मतलब होल नंबर में बिलोंग्स होने चाहिए। तो होल नंबर्स क्या रहते हैं हमारे, ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर से हमारा होता होल नंबर, ठीक है। तो इसमें ज़ीरो क्या होगा, इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड होगा, ठीक है। ज़ीरो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अभी हमें जो नंबर ऑफ थिंग्स है जो हमें नंबर ऑफ पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी, तो उसमें क्या करते हैं हम, जब हम ज़ीरो डिस्ट्रीब्यूशन नॉट अलाउ बोलेंगे, जो नंबर ऑफ पर्सन है उसमें हर एक पर्सन को क्या होगी, वो थिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी। और जब ज़ीरो डिस्ट्रीब्यूशन जब अलाउ होगा तो उसमें एक आधा पर्सन ऐसा होगा जिसको कुछ भी नहीं मिला तो भी चलेगा। समझा आप दोनों में डिफरेंस। तो इसीलिए यहाँ पे ज़ीरो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, अलाउ होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के हमें फॉर्मूले यूज़ करने हैं, जहाँ पे हमें होल नंबर की कंडीशन गिवन होगी या जिसमें ज़ीरो इंक्लूड होगा, उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा, n + r-1 c r-1। और जहाँ पे हमें कंपल्सरी हर पर्सन को थिंग्स मिलनी चाहिए, जब ऐसी कंडीशन होगी तब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, n-1 c r-1, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम उसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल कैसे दिया है, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमें इक्वेशंस थे उनके क्या निकालने, हमें इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने। उसके लिए हमें 3 एग्जाम्पल्स हैं, 1 बाय 1 सॉल्यूशन निकालते, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट जो है वो इक्वेशन क्या दिया है, x + y + z + t इज इक्वल टू 15, ये दिया हुआ है, ठीक है। और कंडीशन क्या है, x + y + z + t वो कहाँ पे बिलोंग्स होने वाले, हमें नॉन निगेटिव इंटीजर्स पे बिलोंग्स होने वाले, ठीक है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या होंगे, ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स जो आएंगे वो, तो उसमें ज़ीरो इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ज़ीरो इंक्लूड होने वाला है, मतलब हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, होल नंबर के जो फॉर्मूला था वो वाला यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें n कितना गिवन है, n इज इक्वल टू 15 और r इज इक्वल टू कितना है, 4, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या था, n + r-1 c r-1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, n क्या 15 + 4 कितने 19 - 1 18 18 c 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा, 18 फैक्टोरियल 18 - 3 विच इज़ 15 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आता, 18 × 17 × 16 × 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू 3 × 2 × 1, ऐसे लिख सकते हैं हम।
15 फैक्टोरियल गेट्स कैंसिल। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा देखो, 3 1 जा 3, 6 जा 18, यहाँ से क्या आएगा 2 1 जा 2 8 जा 8 6 जा 48 इंटू 17। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता, 816 इज़ द आंसर। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, इज़ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या होने वाला है, देखो सेकेंड एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है सेकेंड एग्जाम्पल, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 16, ये हमें गिवन है। और कंडीशंस क्या दिए देखो, x ग्रेटर इक्वल 1, मतलब जो x है उसको क्या एक तो थिंग्स मिलने वाली है। ठीक है, तो उसने उसको एक इनिशियल कंडीशन क्या दी, x ग्रेटर इक्वल 1, तो जो x पर्सन है उसको एक थिंग्स ज़रूर मिलेगी। सेकेंड y के लिए क्या है, y ग्रेटर इक्वल 2, इसका मतलब क्या है, जो y पर्सन है उसको 2 थिंग्स मिलने वाली है, 2 या 2 से ज़्यादा। z है, z को क्या है ग्रेटर इक्वल 3, तो z को 3 थिंग्स मिलने ही वाली है। ठीक है, और t क्या है हमारा ग्रेटर इक्वल 0, मतलब t को मिलेगी भी या नहीं भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 इंक्लूड होगा, मतलब 0 डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आने वाला है। तो 0 डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो क्या आने वाला है, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, इसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक क्या है, जब हमें इसके लिए इनिशियल कंडीशंस गिवन है तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर रहे थे, इनिशियल कंडीशन जो है वो दे देते। तो x के लिए एक थिंग मिलने वाली है, मतलब x को क्या एक थिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, y को जो 2 थिंग्स मिलने वाली थी उसको दे दी, z को कितने 3 मिलने वाली थी इसको दे दी, t को क्या अभी तक तो कुछ नहीं मिला तो इसको 0। ठीक है, तो अगर हमारे पास टोटल 16 थिंग्स है, उसमें से हमने कितनी डिस्ट्रीब्यूट की, 1 + 2 3, 3 + 3 6 थिंग हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो 16 - 6 कितने आएंगे 10, हमारे पास अब बची कितनी 10 थिंग्स। तो इससे जब हम निकालेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से n क्या आएगा हमारे पास 10, और r कितना आने वाला है हमारे पास, बोलो r की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। ठीक है, t को अभी तक कुछ मिला नहीं लेकिन मिल भी सकता है क्योंकि t ग्रेटर इक्वल 0 है, तो हमारे पास r क्या आएगा 4। तो इस फॉर्मूले में अगर हमने वैल्यूज पुट कर दी तो क्या आएगा, 10 + 4 - 1 विच इज़ 10 + 4 इज़ 14 - 1 13, सी कितना आएगा r - 1 इज़ 3। तो इसको अब हम सॉल्व कर दे, देखो 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 - 3 विच इज़ 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो क्या आएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 अब इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 10 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो कितना आएगा हमारा 13 इंटू 22। इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे देखो क्या आएगा, 22 3 जा 60 66 कैरी 6, 22 1 जा 22 + 6 28, 286 इज़ द आंसर। तो हमारा आंसर क्या आया 286। ठीक है, इस तरह से हमें इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे। और हमारा अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है देखो, x + y + z + 4t इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो t हमें दिया है उसके लिए क्या दिया है, कोएफिशिएंट दिया है, तो हमें यहाँ पे t की क्या लेनी होगी, अलग अलग केसेस लेनी होगी। तो हमारे x y z और t कहाँ पे बिलोंग्स कर रहे हैं, होल नंबर पे, w में जा रहे हैं तो होल नंबर पे। होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है 0, तो हमें जब t लेंगे तो t के लिए केसेस लेंगे तो उसमें 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले लेंगे केस फर्स्ट, तो वो क्या आएगी हमारी t इज़ इक्वल टू 0 के लिए। अगर हमने t की वैल्यू 0 रख दी तो ये इक्वेशन कैसे आ जाएगा, x + y + z + 4t मतलब 0 इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमें क्या मिलता देखो, वी गेट n इज़ इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है 12, और हमारा कितने हैं हमारे पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स r इज़ इक्वल टू 3।
तो इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, होल नंबर है, मतलब सेम फार्मूला हमें यूज़ करना होगा। कौन सा फार्मूला है हमारा, n प्लस आर माइनस 1c r माइनस 1। ठीक है, तो इस फार्मूले में अगर हम लोग n की वैल्यू 12 और r की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 12 प्लस 3 विच इज़ 15 माइनस 1 14 और 3 माइनस 1 विच इज़ 2, तो 14c2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 2 इज़ 12 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 12 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल गेट कैंसल्ड। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 13 7 जा 91। ठीक है, तो यहाँ से आंसर मिला 91। सेम अगर हमने केस सेकेंड ले ली, क्या है केस सेकेंड हमारी t इज इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4, t की वैल्यू 1 रख देंगे तो प्लस 4, यह प्लस से यहाँ जाते वक्त माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 इज 8। ठीक है, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या मिली, n इज इक्वल टू 8 और r इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3। तो इसी फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, ये वैल्यूज रखेंगे, तो हमारी कंडीशन क्या आएगी, बोलो 8, देखो 8 प्लस 3 कितने होते हैं 11 माइनस 1 10। तो यहाँ से हम क्या मिलेगा 10c और r माइनस 1 इज 2। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल क्या आएगा कैंसिल, और यहाँ पे 2 इंटू 1, तो यहाँ से 2 1 जा 2 5 जा 9 5 जा कितने आते हैं हमारे 45। तो केस सेकेंड के लिए क्या आंसर आया हमारा 45। ठीक है, सेम वे में हम क्या करेंगे, केस थर्ड लेंगे तो t इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा, तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे देखो 4 इंटू यहाँ पे 2 रखा तो 4 2 जा 8, यहाँ पे जाते वक्त क्या हो जाएगा वो माइनस, तो 12 माइनस 8 इज 4। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या मिलती 4 और r तो हमारा क्या है 3। ठीक है, यहाँ से देखो इसी फॉर्मूले में हमें क्या रखनी है कि वैल्यूज़, तो 4 प्लस 3 7 माइनस 1 इज 6, तो क्या आएगा 6 3 2 r माइनस 1 इज 2। यहाँ से क्या आएगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 2 1 जा 2 3 जा 5 3 जा 15। यहाँ से क्या आंसर मिला हमें 15। केस 3 के लिए आंसर मिला 15। और लास्ट में जो हमारी केस है क्या, केस 4, तो केस 4 में क्या आएगा, t इज इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, यहाँ से देखो 4 3 जा 12 12 माइनस 12 0, यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल जाती है हमारी 0। देखो n इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, बोलो। यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो r माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इज 2c2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस केस के लिए हमें आंसर क्या मिलेगा 2c2 का आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हमने आगे t की वैल्यू रखी तो हमारा आंसर क्या होगा, निगेटिव में जाएगा, लेकिन होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से, तो हम निगेटिव की केस ले सकते क्या, नहीं, तो हमें यहाँ पे केस लेना स्टॉप करना होगा। अब जो हमारे केस 1 के लिए 91, केस 2 के लिए 45, केस 3 के लिए 15 और यहाँ पे केस 4 के लिए 1 जो मिला है, हम उन सब की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। देखो तो क्या आएगा हमारा 91 प्लस 45 प्लस 15 प्लस 1, तो इन सब की टोटल जब करते तो क्या आता हमारा 152 इज़ द आंसर। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया 152। तो इस तरह से हमें इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।